हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए जो यूथ सॉल्यूशन चला रहे हैं उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के काफ़ी क्वेश्चन पीजीटी में भी आते हैं, टीजीटी में भी आते हैं और एलटी और यूपी पीएससी जीआईसी में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे कि यूथ में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कैसे उनको हम सोल्व कर सकते हैं और किस तरीके से वो आपकी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें और लगातार इन क्वेश्चनों को आप पढ़ते रहें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज की पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, इनका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेसिकली ये क्वेश्चन तो रियल एनालिसिस का है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर पड़ा हुआ है तो देख लेते हैं। यूपी टीजीटी 2021 में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर बटे n क्यूब। देखिए ऊपर जो हम लगा सकते हैं वो समेशन n स्क्वायर लगा सकते हैं, समेशन n स्क्वायर बटे n क्यूब। अब समेशन n स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में 6 और 6n3। अब देखिए n की पावर 3 का ऊपर कोफिशिएंट देखें, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब हो जाएगा। तो n क्यूब का कोफिशिएंट 2 ऊपर बनेगा और नीचे 6 बनेगा, तो कुल मिला के 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप लोग इसको कर सकते थे। आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको आप कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका वैल्यू ऑफ द लिमिट। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आप देख पा रहे होगे तो ये लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। और लिमिट ऑफ सम की देखिए इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी होती है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 और प्लस ये 1/n प्लस 2, और ये यहाँ से इसको मैं 2n लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2n। तो देखिए ये 2 आ रहा है तो इसका आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर log e बेस पर 2 हो जाएगा। जितना यहाँ मल्टीपल बनता है उतना इसका आंसर भी हो जाता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को एक तरीका ये है कि समेशन ऑफ लिमिट में बदल लेते हैं। करते कैसे हैं वो आपको बता रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n बराबर 1 से लेकर n तक, इसको बदल लीजिए। ये 1/n प्लस r हो जाएगा। देखिए ये r है, 1 रखा 2 रखा और ऐसी n तक। यहां से आप क्या कर लो, यहां से आप कॉमन ले लो, समेशन n बराबर 1 से लेकर n, r बराबर क्योंकि r को ही तो बदल रहे हैं हम। यहां से 1/n कॉमन ले लो, 1 प्लस r/n। यहां पर हम रखते क्या हैं, r/n को हम x रखते हैं, 1/n को हम dx रखते हैं, और लोअर लिमिट होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये देखिए 1 है ना, तो यहाँ से 1/n करके 0 आ जाता है। अपर लिमिट होता है लिमिट n से डिवाइड करते हैं, इसमें ध्यान रखना जो भी हो। ये n है तो n/n करते हैं वो 1। तो इसको जब हम बदलते हैं तो 0 से 1 हो जाएगा ये, और 1/1 प्लस x हो जाएगा, ये x है और dx। तो ये आपका कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस x हो जाएगा। और जब आप इसमें रखेंगे लिमिट 0 से 1 तो ये हो जाएगा log 2 आपका माइनस के log 0, log 1 हो जाएगा, मतलब 0 रखने पर log 1 का मान 0 हो जाएगा। तो log 2 आपका बचेगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, बाकी लिमिट ऑफ सम के द्वारा हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि ये सीक्वेंस बताइए, log 1/n कैसा सीक्वेंस है। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप UN में वगैरह में खोल लो इसको, या एक तरीका ये है, क्योंकि हम इसमें सीक्वेंस, सॉरी इसमें तो सीक्वेंस चाहिए, सीरीज का मतलब ही नहीं, तो सीक्वेंस चाहिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका मान देखो, log 1/n का क्या आ रहा है। जब आप इसको देखोगे तो इसमें इसको जब रखोगे तो ये बन जाएगा log 1/∞, ऊपर जाकर log 0, और log 0 पर मान -∞। तो इनफाइनाइट मान आ गया इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस है, सीरीज नहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। फाइनाइट पे कन्वर्जेंट होता है और इन्फिनिटी पर ये क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट सीरीज हो, सीक्वेंस हो गई, और वो भी कैसी, -∞ की।
डाइवर्जेंस हो गई वो भी किसकी, माइनस इन्फिनिटी की। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2021 में आया था। मुझे तो लगता नहीं कि आप लोग इसको नहीं कर पाते, बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से आप कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि एफ एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन। अब देखिए ये यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जीडीसी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। हमें जो मान चाहिए वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और एफ एन एक्स यानी एन एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर एन आ रहा है, और एन इन्फिनिटी है। तो n जब इन्फिनिटी की फॉर्म में n टेंस टू क्या दिया हुआ है, हमें n टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो x की वैल्यू है ये 0 से 1 तक हमें दे रखा है, हमें दे रखा है 0 से लेकर 1 तक। अब हम पुट अगर x बराबर यहाँ 0 कर दें, पुट x बराबर हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 0 और 1 माइनस 0 की पावर n। अब देखिए 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 रहेगा, और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपका 0 ही ये बन जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 से 1 के बराबर में पूछा है। ये जीडीसी यानी कि ये डिग्री कॉलेज का जो एग्जाम होता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो पोस्ट अभी निकली हुई है उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चाहे इसको आप ज्यादा वैल्यू भी ना दें, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छपते नहीं। अब देखिए ये जो है ना सम ऑफ द सीरीज का क्वेश्चन है, और एक्सपोनेंशियल के बारे में पूछा है, एक्सपोनेंशियल इसको बनाना है। तो देखिए पहले तो आप इसको ये देखिए कि ये बन क्या रहा है। अगर हम ऊपर देखें 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3, तो ये आगे तक जो चला जा रहा है ये किस फॉर्म में बना जा रहा है, तो ये समेशन एन की फॉर्म में बना जा रहा है। भाई ये सब हम जोड़ेंगे, ये नेचुरल नंबर का सम है ना, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये समेशन कितना बना जा रहा है, नेचुरल नंबर का बना जा रहा है। यानी ये बन रहा है n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट ऐसे इन्फिनिटी तक समेशन n। और देखिए यहाँ 1 है, ये उससे आगे है, तो n प्लस 1 का ये क्या बन रहा है, फैक्टोरियल। n प्लस 1 का क्या बन रहा है, फैक्टोरियल। अब जब समेशन n को हम खोलेंगे लिमिट n टेंस टू 1, सॉरी लिमिट पर नहीं, समेशन में, समेशन को जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी समेशन n प्लस 1 अपॉन 2, और n प्लस 1 बाहर ले लो वहां से, n प्लस 1 अंदर क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा। तो n प्लस 1 से तो n प्लस 1 आपका कट ही जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बचेगा समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी n बटे 2n फैक्टोरियल। अब n बटे n फैक्टोरियल जो होता है वो e के बराबर होता है, या आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ये e के बराबर, और 2 ये है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपके लिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चल रही है। तो अब जब इसको हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट, आप इसको देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी n बटे n कॉमन ले लें, तो 2 तो ये 1 अपॉन 2 तो है, n माइनस 1 फैक्टोरियल अंदर बचेगा, ये कट गया। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, प्लस 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये क्या बन रहा है, ये ई का मान बन रहा है, तो ये ई अपॉन 2 की कंडीशन आ जाएगी। तो आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में ये बार पूछा गया था। तो अभी तक तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप के है भी नहीं, ये तो अभी तक हम सारे क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन हमारा आया, बाकी सारे क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, लिमिट ऑफ समेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया, इसमें 4 तक जा रहे हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो log 4 हो जाएगा। तो इसमें तो ज्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बनते हैं वो इस टाइप से बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका log वाली सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इसको ना log 2 वाली सीरीज में बनाएं, क्योंकि log 2 देखिए ऑप्शन में सब log 2 की फॉर्म में है। जब आप log 2 की सीरीज में बनाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो log 2 की जो सीरीज बन रही है वो कैसे बनेगी, log 2 की सीरीज क्या होती है पहले ये बताइए। log x, log, देखिए log 2 कैसे पता लगाएंगे आप, log 2 लगाएंगे आप log 1 प्लस एक्स से। अगर log 1 प्लस एक्स को देखें तो होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 होती है। एक्स बराबर 1 पुट करें, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो ये log 2 हो जाएगा।
और log 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो अब हम उसे भी इसी तरीके से कन्वर्ट करें जो हमें दे रखा है। हमें दे रखा है 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5। अब देखिए इसे 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, माइनस इसे 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस इसे 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, ऐसे इसको माइनस 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। जब हम देखेंगे तो ये 1 माइनस 2/2 बन जाएगा, ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस के 2/3 बन जाएगा, और ऐसे ही आपके लिए ये माइनस के कितना बन जाएगा 2/4 बन जाएगा, और प्लस के 2/5 ऐसे चलेगा। अब देखिए अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं, क्योंकि देखिए सीरीज जो बन रही है, क्योंकि यहां से अगर लें, देखो इसको देखो, अगर मैं यहां से, क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक है 1 की फॉर्म में बन रही है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। जब ये 2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर 2 2 आ रहा है, वहां पर 2 2 नहीं आता, तो आप क्या काम करें 1 को यहां पर जोड़ लें और 1 को यहां से घटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 माइनस 2/2 प्लस 2/3 माइनस 2/4 प्लस 2/5, और ये आपका माइनस के 1 तो चल ही रहा है। अब अगर मैं ये 2 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस के 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के 1/5 डेट डैश और माइनस के 1। अब जब ये बचेगा तो ये log 2 बन गया, देखिए ये log 2 बन गया, तो ये हो गया 2 log 2 और माइनस के 1 हो गया, तो कितना आसान हो गया, ये पहला ऑप्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप log 2 के बारे में जानते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर विद इन सेकेंड का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समेशन एन। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास है समेशन एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर बराबर 0 से n-1। यहां से मैं n कॉमन लेकर n बाहर निकाल दूं, बचेगा क्या स्क्वायर रूट 1 माइनस आर अपॉन एन का स्क्वायर। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये समेशन ऑफ लिमिट है, ये लिमिट ऑफ सम जिसे कहते हैं हम, लिमिट ऑफ सम की बात है। तो लिमिट ऑफ सम को हम इंटीग्रेशन में बदलते हैं, और उसके लिए क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया r माइनस एन को आप डी एक्स लिखते हैं और 1/n को आप डी एक्स लिखते हैं। और ये जो आपका है ना, ये यहां से देखिए, पहली बात तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 0 से भी हो सकता है, 0 से 1। देखिए ये जो n का मल्टीपल अगर 1 है तो 0 से 1 तक लिमिट जाएगी, 0 से 1, और ये 1/n dx हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और 1/n जो बन गया वो dx बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये जो फॉर्मूला बन गया ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स एक्स। और लिमिट कितनी है 0 से 1। अब जब 1 लिमिट रखोगे 1 पर वैल्यू π/2 होती है, 0 पर 0 होती है, क्योंकि ये बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 आपका आंसर आ गया। तो ये लिमिट ऑफ सम का है, जीआईसी 2021 में यूपीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया, आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए ये बन रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r बराबर 1 से लेकर 2n। यहां से n कॉमन ले लो आप, n बाहर आएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r बराबर 1 से 2n, और r अपॉन n तो यहां लिख लो इसको, और स्क्वायर रूट 1 प्लस r अपॉन n का स्क्वायर। अब मैंने बताया कि 1/, देखिए 1 और यहां देखिए 2 है, ये 2 है ना, ये तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2, जितना मल्टीपल होता है n का उतनी लिमिट हो जाती है, नीचे 0 ही रहती है। अब आपके लिए r अपॉन n को आप x लिखोगे, स्क्वायर रूट 1/, एक्स स्क्वायर लिखोगे, 1/n को आप dx लिखोगे, ये बन जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां पर जो आप लेट कर सकते हैं वो कितना लेट कर सकते हैं, हम 1/x स्क्वायर को यहां पर t लेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लें, ठीक, तो ये कितना बन जाएगा 2x dx बराबर dt बन जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहां से देखें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेकिन x की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा x dx बराबर आपका dt/2 हो जाएगा। लिमिट किस में बदल जाएगा, देखिए जब x की जगह 0 रखेंगे तो 1 में बन जाएगी लिमिट, यहाँ 0 रखो और 2 रखोगे तो 5 बन जाएगी, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, और 1/2 बाहर लिख लो, ये dt बन गया और ये स्क्वायर रूट t बन गया। अब स्क्वायर रूट t का कितना इंटीग्रेशन होता है, स्क्वायर रूट t का होता है 2 स्क्वायर रूट t, तो ये आपका कितना बन जाएगा 1/2
कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा यहां से देखेंगे तो 2 स्क्वायर रूट टी, और 1 से लेकर 5। तो अब आपका ये तो कट गया, तो अब रखेंगे तो स्क्वायर रूट 5 माइनस के 1, ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो हाँ सी ऑप्शन बन रहा है। तो कहने का मतलब ये लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन है, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के क्वेश्चन नहीं है, भले ही इसमें ये आपको दे दी गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r बराबर 0 से 3n, और 1/n कॉमन ले लो, बचा क्या 1 प्लस r/n बचा। अब देखिए r/n का मान x, देखिए यहाँ 3 है, देखो मल्टीपल, मैंने आपको बताया यहाँ 3 मल्टीपल है, तो 0 से आपका 3 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये, और dx। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो log 1 प्लस एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट रख देंगे 0 से 3। अब जब 3 रखेंगे तो log 4 हो जाएगा, माइनस के log आपका 1 हो जाएगा। log 4 को आप 2 log 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, या तो log 4 में ही छोड़ दीजिए जब ऑप्शन log 4 में ही दे रखा है, नहीं तो हम 2 log 2 होता तो 2 log 2 में बदल देते हैं। बताइए कितना आसान चीजें हैं, बहुत आराम से आप कर सकते थे अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहली बात तो हमें इसमें लिमिट ऑफ सम का देखना है, लेकिन लिमिट ऑफ सम ये देखना है कि कितना सम बनेगा, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर 2n माइनस 1। अब ये ओड नंबर है, ओड नंबर है, कहाँ तक जा रहे हैं n तक जा रहे हैं, तो n का सम हम लगाएंगे तो n/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n माइनस 1 दे रखे, ये कैंसिल, 2 से 2 तो n/2 और 2n हो गया ये, तो इनका जो सम आ गया वो n स्क्वायर आ गया। तो जब आ गया तो आपके पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये n स्क्वायर बटे n स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आपका 1 इज करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आ जाएगा। ये उत्तराखंड लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लिमिट ऑफ सम की कंडीशन में ही बनेगा, क्योंकि देखिए ऊपर तो n स्क्वायर बन रहा है, इसको n स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी ये 1/n प्लस, हाँ इसमें क्या कर लो n से मल्टीप्लाई, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई और n स्क्वायर से नीचे कर लो। तो अब ये कंडीशन सही बन गई, ये बन गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन गया n स्क्वायर बटे n की पावर 3 प्लस n स्क्वायर बटे n प्लस 1 की पावर 3, और प्लस n स्क्वायर बटे n प्लस 2 की पावर 3, और ऐसी ये n यहां भी ऊपर भी कर लो इसी तरीके से, ये बन गया n स्क्वायर बन गया, और नीचे कितना बन गया ये 8n क्यूब बन गया। तो 8n क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 8n क्यूब को मैं लिख सकता था 2n का क्यूब, और 2n को मैं क्या लिख सकता था n प्लस n का क्यूब। तो यही कंडीशन बन जाएगी, यानी ये जो टर्म बन जाएगी, मैं ज्यादा लाइनें ना बढ़ाकर, ये टर्म जो बन जाएगी n प्लस n का क्यूब बन जाएगी। और जब मैं लिमिट ऑफ सम इसमें करूंगा तो लिमिट ऑफ सम के लिए क्या कहलाऊंगा, समेशन। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो r बराबर 0 से और n तक, ऊपर तो n स्क्वायर फिक्स है, ये n प्लस r की पावर 3 बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, n प्लस r की पावर 3, ये सब 3 चल रहा है, ये r है, ये चेंज हो रहा है, तो ये बन गया आपके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 0 से n स्क्वायर, यहाँ से भी n क्यूब कॉमन ले लो, तो 1 प्लस r/n की पावर 3, यहाँ से ये चला गया 1/n dx आ गया। अब ये लिमिट 0 से 1 बदल ही जाएगा इंटीग्रेशन में, और ये बन गया 1/1 प्लस एक्स की पावर 3 और dx, ये कंडीशन बन गई। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 और 0 से लेकर 1, तो ये कंडीशन में बन गया आपके लिए -1/2, और ये बन रखेंगे यहाँ पर, तो बन रखने से 2 की पावर -2 आ जाएगा, और 0 से रखने पर आपका 0 रखने पर 1 ही आ जाएगा, यानी 0 रखने पर 1, तो ये आ जाएगा -1/2, और आपका 1/4 -1, तो ये कितना हो गया -1/2, और -3/4 ये बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये कंडीशन जो बन जाएगी 3/8 की कंडीशन, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। कितना ऑप्शन आ जाएगा आपका, पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा। भाई एक क्यूब का कर रहे हैं ना हम, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो माइनस के, ठीक है माइनस के ही बच रहा है ना वहां पर, हाँ माइनस के बच रहा है, ठीक है। तो देखिए माइनस के बच रहा है, माइनस के 1/2 तो बाहर आ गया, अब माइनस के 1/2 बाहर आ गया, और 0 से 1 रखेंगे, तो एक बार 1 रखेंगे तो 2 की पावर 3 बनेगा। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 बनेगा ना। अगर मैं इसे ऐसे भी लिखता, मैं लिखता -1/2, और इसे लिखता 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी लिखता, और लिमिट 0 से 1 रखता,
तो भी तो -1/2 और 2 1 रखने पर 2 की पावर 2 यानी 4 बनता, और 0 रखने पर 1 बनता, ये बनता नहीं बनता? हाँ करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है। बुक में आपको आंसर इसका थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं, ये पी सीरीज टेस्ट होता है। कौन सा सीरीज टेस्ट होता है? पी सीरीज। और पी सीरीज की एक खासियत होती है कि पी ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट आता है। सीरीज कैसी आती है? कन्वर्जेंट आती है। और पी लेस देन इक्वल टू 1 पर आपकी क्या आती है? डाइवर्जेंट। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, और पी ग्रेटर देन 1 पर हमसे पूछा है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर कन्वर्जेंट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें ये बताना कैसी सीरीज है। अब देखिए, ये जो सीरीज है, अगर इसको हम देखें तो ये सीरीज कैसे चल रही है? ये सीरीज आपकी जो चल रही है वो आपकी ऑक्सिलेटरी में चल रही है। ऑक्सिलेटरी में मतलब माइनस प्लस में चल रही है। अगर हम इसको समेशन में लिखें तो ये -1 की पावर n+1 की कंडीशन बन रही है, या n-1 या n+1 जो भी लिखो, और ये सब 1/n बन रहा है। और लिमिट अगर हम इसको देखें तो यहां से, क्योंकि देखिए ये जो चल रहा है मेरे हिसाब से, ये जो चल रहा है प्लस माइनस में जब सीरीज चलती है ना, तो वो ऑक्सिलेटरी सीरीज कहलाती है। तो ऑक्सिलेटरी सीरीज होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें पी का मान बना रहा है तो ये डाइवर्जेंट आ रही है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब ही नहीं। अगर हम मोडलस में देखें इसको, यूएन हमने लिख दिया इसका, और मोड यूएन देखें तो मोड यूएन 1/n बन गया। और इसकी कंपेयर हम करें, किससे कंपेयर करें? 1/n की पावर p से, तो p बराबर 1 आ गया। और p बराबर 1 पर आपका डाइवर्जेंट होता है, अभी मैंने बताया। तो जब डाइवर्जेंट होता तो एक्सीडेंटली कन्वर्जेंट आना चाहिए था, जबकि दिया ऑप्शन ऑक्सिलेटरी होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट सीरीज नहीं मान सकते, प्लस माइनस प्लस में चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में हम समेशन यूएन निकालें, तो यूएन हो जाएगा x की पावर n, और यहां से देखेंगे तो 135, देखिए 135 ये बन रहा है। और ये क्या है? ये ओड मल्टीपल है। ओड मल्टीपल के लिए हम लगाते हैं 2n-1, और ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल के लिए लगाते हैं 2n। अब देखिए, इसमें डी लैम्बर्ट लगाने के लिए un+1 निकालेंगे, तो वो हो जाएगा x की पावर n+1, और यहां पर भी रखेंगे तो 2n+1 हो जाएगा, क्योंकि हम n की जगह रिप्लेस करेंगे n+1, और यहां हो जाएगा 2n+2, ये हो जाएगा गण। अब जब डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट आप लगाओगे, तो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट में होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बटे un+1। जब आप इसमें लगाओगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un x की पावर n बटे 2n-1, और 2n ये हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं डायरेक्ट 2n+1, और ये हो जाएगा 2n+2 बटे x की पावर n+1। देखो x की पावर n से तो ये कट गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से भी मैं 2n कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? 1+1/2n बचेगा। और यहां से भी मैं 2n कॉमन ले लूं तो 1+1/n बचेगा। और यहां तो 2n है ही पहले से, यहां से भी 2n कॉमन ले लूं तो 1-1/2n बचेगा। देखिए 2n सब कैंसिल हो गए, और इंटू x भी बचेगा, ये पावर 1। तो अब जब लिमिट रखूंगा तो 1+1/0 हो जाएगा, ये 1/∞ 0 बन जाएगा ये, यानी 1+0 ये हो जाएगा, इंटू 1+0 ये हो जाएगा, नीचे 1-0 हो जाएगा, इंटू 1/x बचेगा। तो ये कुल मिला के आपका 1/x बच जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट कितने पर होता है? कन्वर्जेंट होता है ग्रेटर देन 1 पर, तो 1/x को ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x लेस देन 1 हो गया। रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस में बदल जाती है इनइक्वालिटी, मैंने समझाया होगा। तो कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 हो जाएगा। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? इसमें हम डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा देंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या कहा कि भाई लेट, ये हरियाणा पीजीटी 2018 में आया, लेट an एंड bn बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर डिफाइन a1 बराबर 1 और n ग्रेटर देन 1 है, और an bn हमें दे रखा है। तो हमें बताना है an कन्वर्ज टू नॉन जीरो नंबर, a इज कोची सीक्वेंस। इसमें हमें ये समझाना है कि कौन सी वाली सीक्वेंस आपके लिए लग रही है। तो देखिए इसमें आप ज्यादा कुछ सोचे ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहां पर आप एक काम करिए, n बराबर आप 0 रखिए, तो आपका a0+1 जो हो जाएगा, ये a0 प्लस आपके लिए कितना हो जाएगा? यहां से -1 की पावर 0
और 2 की पावर 0 की कंडीशन बन जाएगी। तो ये बन जाएगा A1 पहला एलिमेंट जो बन जाएगा ये 1 आ A0, A0 का मान हमें 1 दे रखा है, 1 प्लस ये भी 1 आ गए, सब पूरा 0 हो गई। तो A1 पहला एलिमेंट आपका 2 आ गया। एक फाइनाइट एलिमेंट Bn भी निकालिए ऐसी, Bn B0 हो गया, n बराबर 0 रखेंगे तो 2A1 हो गया माइनस A0 बटे A0 हो गया। तो B0 का मान कितना आ गया 2, A1 का मान 2 है, माइनस A0 का मान 1 है और ये भी 1 है। तो ये B0 जो आ गया वो 3 आ गया। तो B0 एक 3 आ गया तो नॉन जीरो नंबर तो आ गया। ये बात सिंपल है कि A1 B0 ये दोनों कंडीशन आ गई। तो ये कह रहे हैं an मान लीजिए तथा Bn वास्तविक संख्या का अनुक्रम इस प्रकार परिभाषित है तथा इसके लिए। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी, तो ये कोची सीक्वेंस हो जाएगी, बस इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट कि निम्न अनुक्रमों से कौन सा अभिसारी, अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट अगर पहली सीरीज को देखें तो ये प्लस माइनस प्लस में चलेगी। अब प्लस माइनस प्लस में चलेगी तो ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होती है, तो ये नहीं है, ये है, क्योंकि ये n अपॉन n हो जाएगा Bn, इसका n अपॉन n का मतलब, n अपॉन n का मतलब ये क्या हो जाएगा, n अपॉन n का मतलब हो जाएगा आप इसे 1 अपॉन n की पावर 0 लिख सकते हैं। तो p का मान आपका 0 हो गया। तो ये है कंडीशन, यहां पर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी n है। तो अभिसारी, हाँ, तो ये पहली बात तो यही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये ऑक्सिलेटरी सीरीज बन रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज, इसमें से बताना कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि भाई ये हमें बनाना पड़ेगा। नीचे आपका 1 स्क्वायर देखिए ये बन रहा है, नीचे इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन बन रही है, तो ये कंडीशन जब बन रही है, चाहे पहले को छोड़ देते हैं यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका un जो बन जाएगा ये n स्क्वायर बटे n प्लस 1 की पावर 2 बन जाएगा। तो ये जो बन जाएगा, हमें कन्वर्जेंट सीरीज चाहिए, तो n स्क्वायर बटे n स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 अपॉन n की पावर 0, p का मान 1 हो गया, p का मान 0, 0 लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट हो गई। अब हमें कन्वर्जेंट चाहिए तो ये डाइवर्जेंट है। अब इसको देखो तो आप इसमें क्या खोल लो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट n है, टेन 1 अपॉन n का एक्सपेंशन खोलो, 1 अपॉन n हो गया पहला एलिमेंट, प्लस 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन n का क्यूब, मैं इसका एक्सपेंशन खोल रहा हूं 10 1 अपॉन n का। ये कंडीशन बन गई। तो पहली टर्म जो बन गई, इसमें bn जो लेते हैं पहली टर्म, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 ये पावर है और एक ये पावर है, तो 1 अपॉन n की पावर 3/2 हो गई। अब इसकी जो कंपेयर है, इसकी कंपेयर हम किससे करते हैं, 1 अपॉन n की पावर p से। तो यहाँ जो p का मान आ जाएगा, इसमें p का मान 3/2 आ जाएगा। 3/2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन पर कन्वर्जेंट, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि कन्वर्जेंट है इफ, देखिए ये सीरीज जो बन रही है n+1 ऊपर बन रहा है और n की पावर p बन रहा है, तो जब हम इसका क्या लिखेंगे, जब हम इसका, ये तो un बन गया, और जब हम इसका vn लिखेंगे तो vn लिखेंगे n अपॉन n की पावर p, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर p-1। अब हमें क्या चाहिए, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जब होता है जब p-1 ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब p ग्रेटर देन आपका 2 हो जाएगा। p का मान अगर आप 2 से बड़ा रखोगे तो ये सीरीज कैसी आ जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी 1999 में आ चुका है। आई थिंक, मैं समझता हूं इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस इतना दे रखा है, देखिए इस पर वैल्यू सीक्वेंस है, सॉरी ये सीक्वेंस है, पहली बात तो सीरीज नहीं है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर मान देखेंगे 1 अपॉन n की पावर n, ये जो होता है स्टैंडर्ड लिमिट, इसका मान e होता है, और e एक इरेशनल नंबर होता है, तो कन्वर्जेंस टू n, e एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। फाइनाइट नंबर पर कन्वर्जेंट होता है क्योंकि ये सीक्वेंस है, सीरीज नहीं, तो इसमें टेस्ट अप्लाई नहीं होते, बस इन n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका मान देख लेते फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। नेक्स्ट इन्होंने कहा अनुक्रम xn, जहां xn ये हमें दे रखा है, अभिसारी है, कैसा है, किस तरीके से का, ये देखना है। तो देखिए x1 जो है वो 1 है, xn+1 क्या है, वो है 2xn+3/4, n का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, n बराबर 1, तो ये आपका हो जाएगा x2 हो जाएगा बराबर 1 रखने पर, ये हो जाएगा 2x1 प्लस के 3/4 हो जाएगा। 2x1 का मान 1 है, तो x2 जो हो जाएगा वो 5/4, यानी x2 का मान जो आ रहा है वो 5/4 आ रहा है। 5/4 का मतलब क्या हो गया कि x2 जो है वो बड़ा है x1 से, यानी xn+1 ग्रेटर देन आ रहा है xn से।
अगर इसे xn माने तो ये xn प्लस 1 हो गया। तो इसी तरीके से अगर बड़े की तरफ है, बढ़ते की तरफ है, तो आपका इसमें फिर कुछ सोचना नहीं, कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा कि जे एन एक्स डिनोटेड बेसल फंक्शन। देखिए ये हमारे सिलेबस में बेसिकली है नहीं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली अगर याद करना चाहें तो याद कर लेना, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये राजस्थान में है, हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एवरी बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पूछा है, और एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी कन्वर्जेंट होता है। तो इसमें कन्वर्जेंट का जो ऑप्शन है वो यही है, तो बस इसमें यही लगा देंगे। नेक्स्ट उनका un और un प्लस 1 से बड़ा है। ठीक है, और un अभिसारी है, एन यू एन आपको दे रखा है, पीसीएस प्री 1998 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर un बता दो। un भी कैसे बताओगे, un जो है पहले तो आप देखो un प्लस 1 ग्रेटर है फॉर ऑल n फॉर द कन्वर्जेंस देन सीरीज इज कंडेंसली कंडीशन। इसके बारे में जीरो, ये कैसा है, नेसेसरी है, सफिशिएंट है, एन यू एन तो है। तो आप एक काम करो, यू एन जो है ना, समेशन यू एन, ये यू एन निकाल लो। और यू एन कैसे निकालोगे, यू एन निकाल लो और यू एन का मान हम देख ले। यू एन है ना ये यहाँ पर, और कुछ तो कंडीशन दी नहीं है हमें, हमें दिया यू एन बड़ा है यू एन प्लस 1 से, बस इतना दिया है। ठीक है, तो अब यू एन प्लस 1 से दिया है, तो अब आप क्या काम करो, एस यू एन की वैल्यू देखें हम निकाल कर। हमारे पास है एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी यू एन। 1 मिनट हम यह कर सकते हैं कि खोलें तो यू एन हो जाएगा, यू वन हो जाएगा, प्लस के यू टू हो जाएगा, प्लस ऐसे कंडीशन बन जाएगी। अब यू वन तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये फिर तो मतलब नेसेसरी हो जाएगी, सफिशिएंट का तो कोई मतलब नहीं, मतलब इस कंडीशन पर कुछ भी निर्भर ऐसा तो कुछ करेगा नहीं, तो नेसेसरी नॉट सफिशिएंट की कंडीशन लगा देना। नेक्स्ट है का वास्तविक संख्याओं का फलन। फलन क्या होता है, वास्तविक संख्याएं है ना, वास्तविक संख्याओं का फलन, अनुक्रम फलन तो रियल से रियल की कंडीशन में होता है। इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या कहा, वैसे बेसिकली सीक्वेंस को अगर हम बात है, सीक्वेंस की डेफिनेशन तो ये होती है नेचुरल से रियल, भाई हम अपने पास से नेचुरल रखें और रियल। तो इसमें तो वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब हाँ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस है तो आप इसे लगा लें एन से रियल, ये डेफिनेशन होती है। और कई बार पूछी जाती है कि जब हम नेचुरल नंबर रखते हैं और रियल नंबर हमें प्राप्त होता है, तब ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में 1/n का एक उपक्रम है। देखिए 1/n के बारे में बात की गई है यहाँ पर, और जब 1/n के बारे में बात की गई है तो 1/n का मतलब क्या हो गया, पहले बात तो आप समझ लो। देखो n 1 रखते हैं, नेचुरल नंबर रखते हैं, n बराबर 1 2 3 ऐसे रखते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1 1/2 1/3 ऐसे बन जाएगा। और अगर हम ऑप्शनों में देखें तो 1 इसमें रखेंगे तो 1 2 3, ये तो इसका उपक्रम नहीं है। ठीक है, ये अगर देखेंगे तो ये बनेगा एक बार माइनस के, ये n होनी चाहिए थी यहाँ पावर, एक बार माइनस के 1 बनेगा 1 और प्लस के 1/2 ऐसे बनेगा। इसमें देखें तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/3 ऐसे बनेगा, तो ये इसके अंदर आ गया, तो इसका एक उपक्रम हो गया। बस बात सिंपल सी है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा कि भाई समेशन एन ए से दे रखा है ए ग्रेटर देन -1, तो इनमें से किसके बराबर होगा, ए का मान ग्रेटर देन -1 दे रखा है। तो ए का जब -1 से बड़ा दे रखा है तो ए बराबर क्या, मैं 1 नहीं मान सकता, 1 मान सकता हूं भाई, 1 से बड़ा दे रखा है तो 1 मानने से 2 ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे, 1 मानने से हाँ 2 ऑप्शन ये वाला और ये ऑप्शन मैच कर रहा है, और तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। लेकिन तो फिर मैं n बराबर 2 रखूं, 2 से क्या मैच कर रहा है, क्या कुछ मैच कर रहा है, 2 रख दिया मैंने। अब जब 2 से देखेंगे तो 3 आ गया, ये 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया, तो ये भी 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, लेकिन ये a पर डिपेंड है। अब देखते हैं एक बार, ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर का सम बन गया n स्क्वायर, ये बन गया n की पावर 3। और नेचुरल नंबर का जब हम सम लगाएंगे, समेशन n स्क्वायर बटे समेशन n क्यूब, है ना, नहीं समेशन नहीं, तो समेशन n स्क्वायर खोलेंगे तो समेशन n स्क्वायर कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, और n क्यूब, तो देखिए ऊपर जो बन रहा है, ऊपर तो देखिए n क्यूब 2 तो ये बन रहा है और 6 ये, तो 1/3 बन रहा है। अब ऑप्शन में अगर हम 2 रखें और 2 रख के 1/3 कौन सा बन रहा है, तो वो पहला ही ऑप्शन बन रहा है 1/3, और किसी से बन ही नहीं रहा 2 रख के, तो बस यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट फिर तो ये समेशन का ही क्वेश्चन बन गया, लिमिट ऑफ सम का ही क्वेश्चन बन गया। कहाँ से लिमिट जाएगी, देखिए एन से चल रहा है, एन से चल रहा है, क्या रखते हैं हम, एन प्लस वन अपॉन एन रखते हैं यहाँ पर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर निकालते हैं तो ये वन हो जाएगा, तो वन ही हो जाएगा लिमिट, ये वन से स्टार्ट होगी। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2n तक जा रहा है तो 2 तक जाएगी, और ये हो गया log e बेस पर आपके लिए 1 प्लस एक्स हो गया, और ये dx। अब log 1 प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x log x और माइनस के x, है ना, ये कंडीशन हो जाएगी। ऐसे जैसे 1 प्लस एक्स को हम t मान लें, यहाँ से 1 प्लस एक्स को t मान लें तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये लिमिट बन जाएगी, 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगी, 2 रखेंगे तो 3, और log t dt हो जाएगा। log t dt का मतलब t log t माइनस t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना, और 2 से 3, जब आप 2 रखोगे तो 3 रखोगे, 3 log 3 माइनस 3, और माइनस के साथ 2 रखोगे, 2 log 2 माइनस के 2, तो देखो ये बन गया 3 log 3, 3 log 3 माइनस 2 log 2, और माइनस के 3 और प्लस के 2, यानी कि माइनस के बन गया। तो ये कुल मिला के जो बन गया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log 9 इसे लिख सकते हैं, log 4 इसे, और log e बेस पर e से। तो ये log 9, तो ये आ जाएगा 4e नीचे आ जाएगा आपके लिए 9/4e, तो 9/4e, 3 3 होती है 27, सॉरी 27 बनेगा, ये 3 नहीं, ये 27 बनेगा भाई, क्यूब है ना, 27 बनेगा। तो ये 27 4/e, 27 4/e, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आ रहा है। तो ये लिमिट ऑफ सम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट का समेशन इतना इतना, तो 5n का मानती हो, ये भी लिमिट ऑफ सम का ही क्वेश्चन है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया समेशन r बराबर 1 से 5n, यहाँ से n कॉमन ले लो तो 1 प्लस r अपॉन n हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ सम में बदलेंगे, 0 से 5 हो जाएगी लिमिट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx हो जाएगा। तो 0 से 5 वाली लिमिट तो यही है, 0 से 5 वाली लिमिट, देखिए ये लिमिट लगा होगा यहाँ पर, तो वो हट गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि बाई एक्स बराबर 1 प्लस ये बाई 0, देन बाई एक्स का मान बताइए। बाई 0 पर 0 है और बाई एक्स का मान बताना। देखिए 1 प्लस 2x प्लस ये कंडीशन बन रही है, तो x लेस देन, यानी 1 से लेकर आप चाहें तो इसे लेस देन में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप इसे कैसे कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कंडीशन बनेगी, आप इसे क्या कर लें, ये हमारे पास बाई एक्स है, और ये है इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे है dx। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, एक मिनट, तो ये x बन गया, ये x स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x की पावर 3/3, ये बन गया। तो ये कट गया, ये आ गया आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की कंडीशन बन गई बाई एक्स। बाई एक्स को बाई की फॉर्म में लिख लें, और प्लस सी भी बन रहा है, वो वहां पर 0 रखने पर सी का मान 0 है, तो वो 0 ही रहने दो, इंटीग्रेशन के बाद जो सी बनेगा उसका मान तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बाई, यहाँ से x हमारे पास है, ये कॉमन ले लिया, या आप समेशन लगा लो 1 माइनस एक्स, ये कंडीशन भाई, ये आप इन्फिनिटी का सम लगा दो ना, जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर लगा दो, a का मान भी आपके पास x है, r का मान भी x है, तो r बराबर x 1 माइनस एक्स, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास इतनी दोस्तों रहने देते हैं, ये 30 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 150 हैं, तो 30 करके आपको ये हम कंप्लीट करा देंगे। आप लोग ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अपने सारे दोस्तों में। तो यूथ का हम पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं, कम से कम 4 चैप्टर हम यूथ के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। रियल एनालिसिस अब कर ही देंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रह जाएगा, उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा बुक आपकी कहीं ना कहीं हम लोग पूरी समाप्त कर देंगे। उसको देख के आप एक एक 2 बार अपने आप से लगा लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। जो लोग नए हैं और चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है और हमसे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास शिक्षक बैच 2.0 एलटी ग्रेड जीआईसी पीजीटी के लिए कई सारे बैच हमारे पास हैं। जीआईसी पीजीटी के लिए शिक्षक बैच 1.0 है, और शिक्षक बैच 2.0 एलटी के लिए है।
इसमें हम हैंड राइटिंग वाले नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस भी कराते हैं और टेस्ट सीरीज भी आपकी चलाते हैं। यानी पूरी कंप्लीट तैयारी हम कराते हैं। उसके बाद चाहे आप कोई भी बुक लो या मत लो, आपका काम हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही चलते रहना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने पहले भी काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं और आने वाले वक्त में भी हम सिलेक्शन देंगे। इस बात का आपसे वादा करते हैं, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने का तरीका वो ऐसा है कि जहां से सिलेक्शन होते ही होते हैं। तो आप लोग ये काम कीजिए, जिनको भी आपको ये बैच खरीदना है, ग्रेस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ग्रेस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, ग्रेस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो और बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर लो 63, यानी कॉल कर लो 6397117675 पर। इस नंबर पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और हमारा टेलीग्राम पेज @ग्रेस एकेडमी को फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पर आए दिन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं उसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम का जो हमारा पेज है वो है @ग्रेस एकेडमी, उसको फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं उसकी। तो आप अपने बैच को लेने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप माध्यमिक शिक्षा में टीचर बन सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर एक बार मुलाकात होगी।